आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और चलिए देखते हैं। अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू हैव अ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? थीटा। थीटा इज ग्रेटर देन 0। देखिए पैरामीटर जो होता है ना चेंज हो सकता है। देखिए थीटा के स्थान पर मान लीजिए कोई लेमडा ले लेता है, कोई एम ले लेता है, कोई एन कोई भी मतलब कि सिंबल ले सकते हैं। बट क्या है, क्योंकि थीटा क्या है? पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होता है? चेंज हो सकता है। मान लीजिए कि थीटा के स्थान पर कोई लेमडा ले लीजिए, लेमडा ग्रेटर देन 0, तब भी सही है थीटा के विथ पैरामीटर। ठीक है, ये पैरामीटर है। इफ़ इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय, इसका पीडीएफ इस तरह दिया जाता है, थीटा इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा इंटू एक्स। एंड एक्स हमारा कहाँ लाई करेगा? 0 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। थीटा हमारा क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अदरवाइज क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इसका मीन क्या होता है? मीन जिसको हम EX से डिनोट करते हैं। मीन EX इसका मीन होता है 1 अपॉन थीटा एंड वेरिएंस होता है इसका। वेरिएंस को हम VX से डिनोट करते हैं एंड वेरिएंस की वैल्यू होती है 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। ठीक है, मीन की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन थीटा। वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। अब देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने जा रहा हूँ, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। देखिए मान लीजिए यहाँ कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर करने पर वैल्यू क्या हो जाएगी? और छोटी हो जाएगी। और मीन इसलिए क्या होता है? बड़ा होता है। मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। मीन हमेशा क्या रहता है? वेरिएंस से बड़ा रहता है। किस में रहता है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस से ज़्यादा होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस से ज़्यादा होता है। अब हम लोग इसका देखते हैं। पीडीएफ हो गया, मीन हो गया, वेरिएंस हो गया। अब हम लोग इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को देखते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम MXT से डिनोट करते हैं। किससे? MXT से। एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF किससे डिनोट करते हैं? MXT से डिनोट करते हैं। इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है हमारा? यस, थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा। देखिए थीटा माइनस टी होता है। ठीक है, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? ये होता है। एंड या इसको हम क्या लिख सकते हैं? MXT लिख सकते हैं। यस, 1 माइनस थीटा बाई थीटा का इनवर्स। ये आपके ये मतलब कि आपको याद होना चाहिए ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? पीडीएफ इसका देखा एंड मीन देखा एंड वेरिएंस को हम लोग देखे एंड MGF को देखें। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे? कर्व देखेंगे। देन हम इसको इंड करेंगे। ये सब आपको याद होना चाहिए। ये सब हम किसके लिए बता रहे हैं? एस्टिमेशन थ्योरी के लिए। एस्टिमेशन थ्योरी के सवाल बनाने के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इसका अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ जनरली बात, इसका कोई नंबर लाइन वो तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, जरूरी नहीं आपको लिखिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू 0.25 है, यहाँ पर 0.50 है, यहाँ पर 0.750 है, यहाँ पर 1 है। तो इसका कर्व जो होता है ना, एंड मान लीजिए यहाँ पर क्या है? 1.25 है, यहाँ पर क्या है? 1.50 है। ठीक है, इसका कर्व
बनाना थोड़ा सा, देखिए अभी सही नहीं बना है, अभी अभी मतलब बनाइएगा नहीं, सही नहीं बना है ये, ठीक है। इसका कर्व ये क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फॉर्म चला जाता है। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, इधर से मान लीजिए हम बना रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरह होता है, ठीक है। ये मान लीजिए एस्टिमेटेड ग्राफ है, ठीक है, लगभग ग्राफ है। इस तरह का क्या कहते हैं, इसका ग्राफ होता है, किसका, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये किसका ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये ग्राफ होता है। ठीक है, एस्टिमेटेड ग्राफ है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, इस तरह का इसका ग्राफ होता है, किसका, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है। ये मतलब कि हमारा डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरह का ग्राफ होता है। फाइनली हम क्या कहेंगे कि इसका एस्टिमेटेड ग्राफ इस तरह होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स वाले टीचर आपको बताए होंगे, मैथमेटिक्स जब आप क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, इसका पीडीएफ क्या था हमारा, थीटा इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा इंटू एक्स था। एंड मीन हमारा क्या था, मीन जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, इसका मीन था 1/थीटा। एंड वेरिएंस जिसको हम वी एक्स से डिनोट करते हैं, क्या था, 1/थीटा²। एंड हम लोग क्या देखें, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt था, जिसकी वैल्यू था 1 - t/थीटा इनवर्स, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए, इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। और साथ में थीटा इज ग्रेटर देन 0। और देखिए यहाँ पर क्या था हमारा, ठीक है, ये देखिए कंडीशन भी याद होनी चाहिए कि थीटा हमारा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इतना चीज़ आपको इसमें एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में याद होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे।